हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए जापान से एक बुरी खबर आई। दोस्तों, आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि हम जैसे भारतीयों के लिए वो भी जापान से बुरी खबर। भाई, हमारे जैसे इंडियंस का, सीधे सारे इंडियंस का जापान में कुछ भला बुरा होता है, इससे हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों, लेना देना कुछ हद तक है। वो क्या है? तो वो दुखदायक बात ये है कि जापान के जो पूर्व पीएम है शिंजो आबे, जो आज हमारे बीच एवं जापान वासियों के बीच नहीं रहे। शिंजो आबे हमारे देश के वो जापानीज दोस्त थे कि वो जापानी होने के बावजूद हमारे देश हिंदुस्तान को वे बहुत चाहते थे और हिंदुस्तान से काफ़ी लगाव एवं मोहब्बत रखते थे, क्योंकि उनके कार्यकाल हमारे हिंदुस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंस था, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में हमारे और जापान के जो पॉलिटिकल, जो जियोपॉलिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे वो काफ़ी मजबूत एवं काफ़ी ऊंचाई पर थे। क्योंकि उनके ही कार्यकाल में हमारे और जापान के रिश्ते में जो गर्मजोशी है वो बढ़ी, रिश्तों में गर्माहट आई और हम और यानी कि इंडिया और जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर ग्लोबल मंच पर आगे आए, और जिससे पूरे एशिया में हमारा और जापान दोनों का दबदबा बढ़ा। दोस्तों, बात करें तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की एक 40 साल के एक शख्स ने, एक संदिग्ध ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे यानी कि शिंजो आबे जापान के यानी कि पश्चिम जापान के एक नारा नामक शहर में चुनाव प्रचार के लिए भाषण दे रहे थे। वे 67 साल के थे। अगस्त 2020 में उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वे अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी से वो पीड़ित थे। उनकी चेस्ट में हमलावर ने 2 गोली दाग दी थी। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि गोली लगने से वो बेहोश हो गए और काफ़ी खून भी बहने लगा था। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जब उसके ऊपर सर्जरी की गई, तब उनको हार्ट अटैक भी आया था। डॉक्टरों के अथक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे शिंजो आबे जी को बचा नहीं पाए। उल्लेखनीय है, उनके कार्यकाल में जापान ने भारत को हर संभव मदद की एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जापान ने भारत का काफ़ी स्ट्रेटेजिक तौर पर सहयोग दिया। उल्लेखनीय है कि जापान में गन होल्ड करना यानी कि गन की ओनरशिप लेना काफ़ी टफ है, यानी कि वहाँ का गन लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये गन लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी एक भूतपूर्व पीएम के ऊपर एक संदिग्ध शख्स के द्वारा गोली चलाना वो वाकई ताज्जुब की बात है। और इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि गन यानी कि पिस्तौल से होने वाले जो क्राइम रेट है वो जापान में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। सूत्रों के हवाले से ये जानने को मिला है कि जो हमलावर था वो जापान मैरीटाइम एंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक भूतपूर्व सदस्य था। उस संदिग्ध ने 2005 तक सेना में 3 साल तक बिताए थे और अपनी सेना में सेवा दी थी। वो संदिग्ध की जो हमलावर था, जिसने शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी, वो तकरीबन 41 साल के आसपास की उम्र का बताया जा रहा है। जापान में गन लॉ स्ट्रिक्ट होने के बावजूद उस हमलावर ने उन्हें बीच का रास्ता ढूंढ निकाला और उन्होंने अपने ही घर में खुद ने होममेड गन बना डाली। यानी कि होममेड गन बनाकर उन्होंने जापान के गन लॉस का पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। तो वे जापान के सबसे कम उम्र में पीएम पद में शुमार करने वाले, यानी कि बड़ा प्रधान बनने वाले, यानी कि पीएम की जो होता है वो संभालने वाले और उसकी पीएम पद की गरिमा को सुशोभित करने वाले, उसको सम्मान देने वाले, वे पहले जापान की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करने वाले जापान के सबसे कम उम्र वाले पीएम बन गए थे। लेकिन कुछ राजनीतिक कुछ विखवादों के चलते 2007 में उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि जो उनका कार्यकाल था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन
उसके बाद जब 2012 में उन्होंने कमबैक किया, जिसको हम कमबैक नहीं, जिसको हम बाउंस बैक भी कह सकते हैं, जब उन्होंने कमबैक किया एज अ जापान के पीएम पद के लिए, यानी कि जापान के पीएम दूसरी बार बने 2012 के साल में, तब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 2020 में उन्होंने शारीरिक समस्याओं के चलते, यानी कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी के चलते, उसके नाजुक स्वास्थ्य के चलते, या फिर यूँ कहें उसके खराब स्वास्थ्य के चलते, उन्होंने जापान के पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के जाने से, या फिर यूँ कहे कि हमारे बीच नहीं रहने से, हमने यानी कि इस दुनिया ने एक अच्छा पॉलिटिशियन जो गंवाया है, लेकिन जापान ने उससे भी ज़्यादा, यानी कि जापान ने एक अच्छा भूतपूर्व पीएम भी गंवाया है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि शिंजो आबे जहाँ कहीं भी हो गए तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि शिंजो आबे की जो वाइफ है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि उनके परिवार में वे शिंजो आबे और उनकी पत्नी ही थी, यानी कि शिंजो आबे की कोई संतान नहीं थी। तो दोस्तों, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शिंजो आबे की आत्मा को वो शांति दे। अलविदा शिंजो आबे, सायोनारा शिंजो आबे।